गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे आती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है कैनरा बैंक, ऑप्शन बी है फ्री चार्ज, ऑप्शन सी है यस बैंक और ऑप्शन डी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और वर्तमान गवर्नर की बात करें तो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है वर्तमान गवर्नर, शक्तिकांत दास। चलिए इसने आरबीआई ने क्या किया है? नए ग्राहकों के, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो किस आयोग के उससे हुई थी? ये हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए इसमें से राइट आंसर कौन सा है? कैनरा बैंक है, फ्री चार्ज है, यस बैंक है या पेटीएम है? किसने, जो आरबीआई है उसने पेमेंट बैंक को जो नए ग्राहक होंगे उन्हें उनके ऑन बॉन्डिंग को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। तो इनमें से कौन सा है वो जिसे रोकने के निर्देश दिए हैं? यस बैंक के, फ्री चार्ज के, कैनरा बैंक के या पेटीएम के? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एसीआई वर्ल्ड के ASQ अवार्ड्स 2021 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है? बताइए कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है? 1 को, 5 को, 7 को या 6 को? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाता है? ACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड्स 2021 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है? तो 6 भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। कैसा स्कूल? ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। उनका नाम क्या है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बताइए। राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया या पीयूष गोयल? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम क्या है? राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या पीयूष गोयल? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, जिन्होंने क्या किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। और झटका सीरीज में आज हम क्या लेके आए हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। तो एक एक को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दे देंगे, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो आपको सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए तभी आप आंसर सही लगा पाओगे। तो सबसे पहला है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संघ और यहाँ पर लिख लेंगे मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स। जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उनके मुख्यालय कहाँ पर है? तो UNO का है न्यूयॉर्क में। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र बाल निधि की, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी हमारा न्यूयॉर्क में ही है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
इसका मुख्यालय की बात की जाए, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो भी ये भी हमारा न्यूयॉर्क में ही है। इसके बाद है संयुक्त व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय हमारा जिनेवा में हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है, WHO का, ये हो जाता है हमारा जिनेवा में। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो मुख्यालय है वो भी हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी जिनेवा में है। इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी जिनेवा में है। इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमारा है जिनेवा में। और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। तो याद रखेंगे इन सब के नाम कहाँ से, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन तक जितने भी संगठन हैं इन सब के मुख्यालय कहाँ पर हो जाते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका या नेक्स्ट चलेंगे। इसी में है फिर आगे कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये हो जाता है हमारा पेरिस में। कहाँ हो जाता है, पेरिस में हो जाता है, यानी फ्रांस में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, पेरिस फ्रांस में। इसके बाद है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है वो भी हमारा पेरिस में हो जाता है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय, ये हमारा वियना में हो जाता है। इसके बाद है वियना कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो भी वियना में हो जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का जो मुख्यालय है वो भी हमारा वियना में हो जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF का मुख्यालय हमारा वाशिंगटन DC यानी अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC वहाँ पर हो जाता है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो भी हमारा वाशिंगटन DC में हो जाता है। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो हमारा लंदन में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, लंदन में। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समुद्रव्रती संगठन का मुख्यालय, ये भी हमारा लंदन में हो जाता है। इसके बाद है राष्ट्रों का राष्ट्रीय मंडल, इसका जो मुख्यालय है ये हमारा कहाँ पर हो जाता है, लंदन में हो जाता है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। इसी में अभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है सभी हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, ठीक है। इससे बाहर आपसे हेडक्वार्टर्स नहीं पूछे जाएंगे, तो एक एक को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये कहाँ पर हो जाता है, द हैग में हो जाता है। इसके बाद है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका जो मुख्यालय है ये बर्न में हो जाता है। बर्न कहाँ की कैपिटल है, ये स्विट्जरलैंड की है। इसके बाद है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है वो रोम में हो जाता है। इसके बाद है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में हो जाता है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन में हो जाता है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो अबू धाबी में हो जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू में हो जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। अब कौन सी राजधानी बन गई है, नुसंतारा। क्या हो गई है, नुसंतारा, यानी जो जकार्ता है वो चेंज हो गई है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन फोरस का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है। इसके बाद है इस्लामी सहयोग संगठन का मुख्यालय ये जेद्दा में है। इसके बाद है क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर इबेन मॉरिशस रिम संघ, ये यहाँ तक है क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर इबेन, तो इसका जो मुख्यालय है ये हो जाता है हमारा मॉरिशस में। कहाँ पर हो जाता है, मॉरिशस में हो जाता है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है, इसी में अभी और भी बाकी है
और भी देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर हो जाता है? वो हमारा द हेग में हो जाता है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में हो जाता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हो जाता है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। विश्वव्यापी प्रकृति निधि का मुख्यालय, ये भी हमारा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। इसके बाद है शुद्ध एवं अनुप्रयोगिक रसायन का जो मुख्यालय है, ये कहाँ पर हो जाता है? ज्यूरिख में हो जाता है, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख में। इसके बाद है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन का मुख्यालय मोनाको में हो जाता है। और इसके बाद है एथलेटिक संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये भी मोनाको में ही हो जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। विश्व शतरंज संघ का मुख्यालय एथेंस में है, ग्रीस में, यानी यूनान में, एथेंस में। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय, तो ये भी हमारा कहाँ हो जाता है? ये भी हमारा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? स्विट्जरलैंड में हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, ये स्विट्जरलैंड में हो जाता है। नेक्स्ट है निरुपति नाम और नंबर का इंटरनेट, लॉस एंजल्स। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसका जो मुख्यालय है ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे हो जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय, ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में हो जाता है। और लास्ट है स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? पेरिस, फ्रांस में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे या इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा संजीत वर्मा, ऑप्शन बी है संजय मेहता, ऑप्शन सी है संदीप शर्मा और ऑप्शन डी है देवाशीष पांडा। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा देवाशीष पांडा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? देवाशीष पांडा इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत कौन से स्थान पर है? बताएंगे फटाफट से, भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है 42वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 57वें स्थान पर, 78वें स्थान पर या 93वें स्थान पर। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? 42वें, 57वें, 78वें या 93वें स्थान पर। तो जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर है उसमें भारत 93वें स्थान पर है, यानी 93वें नंबर पर है। ठीक है, 93वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि राम राघवन की जगह प्रभा नरसिम्हन को हाल ही में किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? बताइए फटाफट से, किस कंपनी का किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा सेल, SAIL सेल, गेल GAIL गेल, कोल इंडिया और या कोलगेट पामोलिव लिमिटेड। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए किसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? प्रभा नरसिम्हन को। तो किसका किया गया है? कोलगेट पामोलिव लिमिटेड का किया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसका किया गया है? कोलगेट पामोलिव लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर
7 कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो किसने की है? ऑप्शन ए है हमारा केरल सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने या त्रिपुरा सरकार ने। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए किसने शुरू की है? मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना तो ये की है त्रिपुरा सरकार ने। किसने की है? त्रिपुरा सरकार ने की है मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए फटाफट से 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है पाई दिवस, ऑप्शन बी है विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी है महिला दिवस और ऑप्शन डी है ज्ञान दिवस। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर क्या हो जाता है? पाई दिवस, विज्ञान दिवस, महिला दिवस। ये क्या पाई? ये वाला पाई है जो किसमें होता है? हमारे मैथ में होता है। ठीक है, विज्ञान दिवस, महिला दिवस या ज्ञान दिवस। बताइए तो किसमें कौन सा मनाया जाता है? पाई दिवस मनाया जाता है। पाई दिवस मनाया जाता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। कितनी होती है? 3.14 होती है और संख्या का जो प्रारंभ अंक 3 है, इस प्रकार इसे मार्च में मनाया जाता है। यानी जो 3 है यानी तीसरा महीना है मार्च, तो इस तरह से इसे मार्च में मनाया जाता है पाई दिवस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल, BHAIL भेल की जो इकाइयों को कितने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 8 राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कितने प्रदान किए गए हैं? भेल को 8 प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, फटाफट से इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो फाफ डू प्लेसिस को किया है। किसे किया है? फाफ डू प्लेसिस को IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने रूस में किस पर खरीदारी एवं सदस्यता लेने की प्रणाली निलंबित की है? बताइए, अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने रूस में किस पर खरीदारी एवं सदस्यता लेने की प्रणाली निलंबित की है? तो प्ले स्टोर पर। ठीक है, नेक्स्ट है, रूस की गोलीबारी में किस अमेरिकी स्वतंत्र फोटो पत्रकार एवं फिल्मकार की मौत हो गई? रूस की जो गोलीबारी हो रही है, रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, उसमें अमेरिकी स्वतंत्र फोटो पत्रकार और फिल्मकार भी थे, उनकी मौत हो गई। उनका नाम है ब्रेंट रेनोड। क्या है उनका नाम? ब्रेंट रेनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय को 2 वर्षों के बाद दर्शकों के लिए खोल दिया गया? तो राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को 2 वर्षों के बाद दर्शकों के लिए खोल दिया। 2 वर्षों तक क्यों बंद रहा? कोरोना के कारण। अब इसे खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव 30 गेंदों का स्कोर तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने का। और कपिल देव ने कितने गेंदों पर लगाया था? 30 गेंदों पर लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए हैं। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में किसको बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड प्रदान किया गया? तो बेस्ट एक्टर का विल स्मिथ को और बेस्ट एक्टर्स का जोआना स्कैनलन को किया गया। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का और जोआना
मैककेलन को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए ग्राहकों की, ये तो अभी बढ़ाया था मैंने, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेशेवर, नेक्स्ट क्या है, पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को किसमें शामिल किया गया, तो इन्हें किया गया है वर्ल्ड गोल्फ होप ऑफ फेम में। किसमें, वर्ल्ड गोल्फ होप ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इन्होंने की है अब स्मार्ट बाजार को लॉन्च करने की घोषणा। पहले क्या था, बिग बाजार था, अब उसकी जगह क्या होगा, स्मार्ट बाजार होगा। रिलायंस रिटेल ने घोषणा की है स्मार्ट बाजार को लॉन्च करने की। ठीक है, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, लगभग 27 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के। और इसमें झटका सीरीज में आज हमने क्या पढ़ा, लगभग 47 अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय पढ़े। तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी छोटी सी क्लास में अगर आपको इतना देखने के लिए मिलता है, इतना याद करने के लिए मिलता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, जुकाम लगा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना न भूले, लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ें हैं आप यूज करते हैं, तो 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगती है, और अगर अच्छी नहीं लगती तो कमेंट करके बताइए कि क्लास में कमी क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।